हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 आप सभी ने आंसर की चेक कर ली है। अब बच्चों का डाउट ये है कि सर अब हमें बता दीजिए 100% रियल कट ऑफ क्या हो सकती है, जो कि आंसर की के बाद में आपका डाटा आ चुका है। जो जिन जिन बच्चों ने आंसर की चेक की है उन बच्चों का डाटा आ चुका है। आपको मैं डाटा भी दिखा दूंगा। जो भी आपको यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर जो भी चीजें दिखाई देगी वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर एक पीडीएफ के माध्यम से आपको वो डाटा मिल जाएगा। और कैसे एनालाइज है, किस तरीके से कट ऑफ है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सभी की हम बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑल जोन का डाटा देंगे, हम आपको एक एक जोन का। लेकिन अभी आपको मैं एक जोन का एक बता दूंगा कि किस जोन का कितना हो सकता है। ठीक है, एक आपको टारगेट जो एक्सपेक्टेड बता दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या मैटर है। आपका आंसर की के बाद में मैक्सिमम बच्चों का एक ही डाउट रहता है कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या है, और आपकी जो टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, ये टॉप की हार्ड शिफ्टें क्या है, और इन टॉप हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन क्या है। टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें, उसके बाद की आगे की 3 हार्ड शिफ्टें, उसके बाद की आगे की टॉप की जो हार्ड शिफ्टें हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है। इसके साथ ही भाई आपका जो ये डाउट है कि 100% कट वाला ये भी क्लियर हो जाएगा। और जो आपका शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या है उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि किस शिफ्ट का कितना एवरेज बना है, क्या एवरेज के ऊपर सिलेक्शन होता है, ये भी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा नंबर 1 से चलते हैं, जहां से आपको सब कुछ अच्छे तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूं। और दोस्तों जो आपको मैं यहाँ पे कट्टो बताऊंगा, इस कट्टो के बेस पर आप फिजिकल शुरू कर सकते हैं, फिजिकल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको यहीं पे एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं। हम रेलवे ग्रुप डी का बैच भी जल्दी लेकर आएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि किस तरीके से भाई आपका सिलेक्शन की हमारी गारंटी होगी। अब दोस्तों हम कुछ भी बातें करने से पहले ये चीजें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मार्क्स, वो रा मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में हम कट्टों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं डाटा थोड़ा समझा देता हूं। देखिए ये आपका रा मार्क्स के ऊपर है कि कौन से बच्चे कहां तक पहुंचे। देखिए 95+ पर कोई बच्चा नहीं है, और यहाँ पे जल्द ही बच्चे आ जाएंगे, जल्द ही यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ी कम बच्चों का डाटा है। अब दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, ये आप नए बच्चे हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जो चीज मैं आपको समझाता हूं, देखिए 90+ है ना, 90+6 बच्चे हैं। ठीक है, और 85+ है ना, वो 109 बच्चे हैं। तो ये 85+ के अंदर 90+ वाला भी तो है, जो 90+ है तो यानी कि वो 85+ तो है ही। इस तरीके से ये जो कैंडिडेट है ये इसके अंदर जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर ये 6 इसके अंदर जोड़े तब 109 बने, ये 109 इसके अंदर जोड़े तब 996 बने, यानी कि 80+996 है ये सभी। 75+ कौन है, 3564 बच्चे हैं, और ये सभी है। यानी कि ये डाटा इस तरीके से नीचे की ओर जुड़ता हुआ आ रहा है, जुड़ता हुआ आ रहा है ये डाटा। ठीक है, यानी कि एंड में जाकर देखें तो इस तरीके से जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ, और यहाँ पर 30,185 बच्चों का ये डाटा, जो कि बहुत ही कम है। और पोस्टें हमारी कितनी है, 32,000 हमारी पोस्टें हैं, और 15 गुना बच्चों को हमारा फिजिकल के लिए बुलाना है। लगभग कितने कैंडिडेट, अगर 15 गुना की बात करें तो 4,80,000 बच्चे को जो है किसके लिए बुलाना है, 4,80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना है। वो इस फिजिकल के अंदर नाम आने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होने में कितना नंबर हमारा जरूरी है, उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। उसके साथ ही एक ये डाटा भी देख लीजिए, जो कि आपका टॉप हार्ड शिफ्ट का डाटा है। सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी रही है 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड रही है। ठीक है, जिसका एवरेज मार्क्स कितना है, 51.4547, यानी कि 51 नंबर इसका एवरेज मार्क्स रहा है। तो क्या इस दिन वाले बच्चों का अगर 51+ है, क्या फाइनल सिलेक्शन होगा? तो मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अभी देखिए अगर इसके अंदर 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 लाख बच्चों का डाटा आएगा ही, ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं। एवरेज निकालेंगे तो 50,000 का ज्यादा होगा, और 50,000 का इससे कम होगा। ठीक है, 50,000 का इससे कम होगा। तो क्या 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एवरेज तो 20 का है ना। तो आपको बता रहा हूं एवरेज के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एवरेज के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको जो कट्टो बताऊंगा उसके आधार पर है। अब हम सेकंड टॉप हार्ड शिफ्ट देखते हैं। ये है 27 नवंबर की आपकी कौन सी शिफ्ट है, ये है आपकी सेकंड शिफ्ट। थर्ड नंबर पर है आपकी 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, आपकी टॉप हार्ड है। और ये है आपकी 3 टॉप हार्ड शिफ्टें। अगर इनकी मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करूं, इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है,
ठीक है। इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो इनकी नॉर्मलाइजेशन आप मान के चल सकते हो, ये जो टॉप हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं अगर इनका कम नंबर बना है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इनकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमारे अकॉर्डिंग ये है कि 15 से 17 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन होगी। अब एक चीज आपको यहाँ पे और समझाता हूँ, आगे की शिफ्टों के हार्ड के ऊपर इसकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 51 नंबर आपका एवरेज मार्क्स है सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर। अगर टॉप इजी शिफ्ट का देखें कि कितना है, वहां पे कितना था हमारा 51 था। जो टॉप इजी शिफ्ट है हमारी टॉप इजी शिफ्ट है जो कि हमारी 101 नंबर की शिफ्ट है, 101 नंबर की 101 शिफ्टें आपकी खत्म हुई है। अब इसके अंदर देखिए 65 नंबर है, कितना है सबसे इजी शिफ्ट का 65, और सबसे हार्ड शिफ्ट का कितना था, एचएस लिख देता हूं, उसका था हमारा 51 नंबर। अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूं कि इसकी अंतर निकालूं, इसकी अंतर कह सकते हो, डिफरेंस कह सकते हो, अंतर इसका मैं निकालूं तो 14 नंबर इसका अंतर है। तो ये 14 नंबर अंतर किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वो आपका अंतर किस तरीके से कंप्लीट होगा, वो आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं। आगे की 3 शिफ्टें हार्ड जो कि आपकी कौन सी है, ये 3 हार्ड शिफ्टें हैं। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, 4 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। यहां पर थर्ड शिफ्ट आई है, ऊपर हमारी फर्स्ट सेकंड इस तरीके से चल रही थी। तो अगर इनकी मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करूं कि इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती है, तो मेरे दोस्त इनकी नॉर्मलाइजेशन कम है लेकिन उतनी भी कम नहीं है। तो वो है आपकी कितनी, लगभग मान के चलिए 12 तक, अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर। ठीक है, उसके बाद में आगे की अगर 10 शिफ्ट तक देखें जो कि आपकी 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 27 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, 10 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट है, और 17 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपकी थर्ड है। इनकी अगर देखें तो इनकी आपकी नॉर्मलाइजेशन ये है, ठीक 8 प्लस तक। ठीक है, तो इनकी ये रहेगी। लेकिन जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर 90 से 95% बच्चों को बेनिफिट होता है, लेकिन 5% 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 4-5 नंबर ही मिलती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 90% बच्चों को बेनिफिट होता है, और ये 100% रियल डाटा है, इसके ऊपर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई ये क्या है, उसके आगे की ये शिफ्टें, जो डाटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये डाटा सबका सब आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों टॉप की इजी शिफ्ट का आपको मैं कुछ मैटर समझाता हूँ। टॉप की इजी शिफ्टें ये है, 14 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 10 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 8 जनवरी की, देखिए जनवरी यहाँ पे आ गया, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है। अब क्या इनको बेनिफिट नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इनको भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा। किस तरीके से होगा, इस शिफ्ट के अंदर 5 से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा, लेकिन 90% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी हाई स्कोर है, ये ऑलरेडी उन बच्चों से 14 नंबर ज्यादा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का डाटा भी दिया गया है। अब दोस्तों जो बच्चे यहाँ पर टॉप भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आप कहेंगे कि भाई 90 प्लस तो कोई है ही नहीं है, 80 प्लस कोई है ही नहीं है, तो ये रहे, इनके नाम भी अभी जल्द ही इन बच्चों के नाम भी रिलीज होंगे। 1 नंबर पर कोई बच्चा है जिसके 93 नंबर बने हैं, 2 नंबर पर कोई बच्चा है जिसके 91 नंबर बने हैं, 3 नंबर पर कोई बच्चा है जिनके 91 नंबर है, 4 नंबर पर कोई जिसके 90 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से टॉप 10 जो बच्चे हैं, टॉप 20 जो बच्चे हैं जिनके नंबर है 87, ठीक है, जो टॉप 20 नंबर पर आता है, जो टॉप 10 नंबर पर जो बच्चा आ रहा है उसके नंबर है 89। ठीक है, इतने नंबर बन रहे हैं। अब दोस्तों ये डाटा हुआ आपका क्लियर, एवरेज स्कोर बता दिया मैंने, लगभग जो चीजें बन पाई वो बता दी। अब बात आती है हमारी कट ऑफ की। अब किसकी बात आती है, हमारी कट ऑफ की, जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार है। और ये कट ऑफ मेरे दोस्त किस तरीके से है, काफी सारे बच्चे कहेंगे कि ये जो कट ऑफ है, पूछते रहते हैं कि भाई ये कट ऑफ किस तरीके से है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ ये कट ऑफ किस तरीके से है। ये आपकी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। एक चीज मेरे दोस्त आप यहाँ पे समझिए, जो ये कट ऑफ है इसको किस तरीके से हमने विद नॉर्मलाइजेशन की किया है, और ये आपका सभी जोन का है, सभी जोन का मान सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पॉइंट, ये है आपका विद नॉर्मलाइजेशन की है, विद नॉर्मलाइजेशन की है, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट,
ये प्रॉपर किसी एक जोन का नहीं है, ठीक है। यानी कि आप मान के चल सकते हो ये सभी जोन का नहीं है। इसके अंदर कुछ जोन इस ऐसे होंगे जिनकी कटो कम रहेगी, कुछ जोन ऐसे होंगे जिनकी कटो इससे भी ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको बता दूं उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कटो जाएगी, ज्यादा मतलब 1-2 नंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लगभग जोन की समझ सकते हो इस कट ऑफ से कम ही रहेगी। जो ऐसे जोन है जिनको हम सेफ बता रहे थे, आपको मैंने काफी सारी वीडियो के माध्यम से क्लियर भी किया है, उन जोन का जो कट ऑफ है, उन जोन की कट ऑफ कम ही रहेगी। अब हम फाइनली कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारी किस तरीके से है, ठीक है। और ये आपको बता दूं इसके लगभग बच्चों के बन रहे हैं, आप भाई सेफ हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अगर जिस भी बच्चे का इससे कम बनेगा तो आप ये मान सकते हो आपको थोड़ी सी तैयारी और करने की जरूरत थी, जो कि हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे बेहतरीन बैच के साथ में। जनरल कैटेगरी से 70 प्लस माइनस 2 भाई, ये आपका स्कोर है, जो कि मैंने जो डाटा देखा है उसके बेस पर, उसके आधार पर एनालाइज किया है। ओबीसी 68 प्लस माइनस 2 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 62 प्लस माइनस 2 नंबर है, 62 प्लस माइनस 2 नंबर है। और ये है आपका एससी कैटेगरी से, जिसका है 60 प्लस माइनस 2 है, 58 प्लस माइनस 2 है। तो ये है मेरे दोस्त आपके कट ऑफ जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर की है। एक एक चीज मैंने आपको प्रॉपर एक एक डाटा ये समझाया है, ठीक है। ये डाटा अगर आपने नहीं समझा है, वीडियो को स्किप करके आगे हो तो इसको समझ लेना, आपको पता चल जाएगा हमने कट ऑफ किस तरीके से बताई है, हार्डशिप है, हार्डशिप की नॉर्मलाइजेशन है, किस तरीके से क्या कुछ बताया है। तो वीडियो को आराम से स्पीड में करके देख लीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। ये प्रॉपर डाटा मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। जो ये पीडीएफ है ये आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, उसके अंदर मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा मेरे दोस्त। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।